अभी मैं हूँ रामपुर में और ऐसे ही सड़क से जा रहा था, एक जगह रुका, 3 4 6 लोगों को देखकर, तभी मुझे देखकर ये सज्जन रुक गए। मेरा वीडियो देखते होंगे, ये रुक गए और रुक के इन्होंने अपना नाम बताया और जो उसके बाद इन्होंने बताया तो मुझे लगा इनकी बात सुनी जानी चाहिए कि इनके साथ ये परेशानी क्यों हुई। जरा अब आप खुद नाम बताइए और बताइए क्या हुआ। मेरा नाम जगदीश यादव है। हाँ। मेरा बराबर में वोट डाल रहा हूँ, पिछले बार ही वोट डाले थे, इस बार वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। राधा रानी BLO है। नहीं, राधा रानी BLO तो बाद में समझेंगे। किस बूथ से आ रहे हो आप? 259 है। कौन भाग सा? संख्या भाग जिला पंचायत जिला परिषद में। नहीं, 259 जी, भाग संख्या बूथ नंबर। जी जी जी। और वो गांव हुआ कोई, क्या है? गाँव नहीं है साहब, यहाँ कोठी खास बाग है। कोठी खास कार्ड है, इस पर जयकृष्ण यादव लिखा हुआ है। तो आपको एक मिनट रुको, किसको मिला रहे हो? मैं भाग संख्या बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, पहले ये बताओ, तो आप गए वहाँ पोलिंग बूथ पर, तो क्या हुआ, क्या बताया? वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है वो BLO। पिछली बार वोट दिया था आपने? पिछली बार वोट 2017 में, 19 क्या में? 259 है भाग संख्या। जी जी ठीक। तो आपने 2019 में भी वोट दिया? हाँ, 2019 में वोट। कितनी बार से वोट दिया आपने यहाँ? बराबर शुरू से मैं देते हैं। यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रामपुर में? जी, क्या जी, करते जी। हो वैसे आप? मैं तहसील सदर में कर्मचारी हूँ, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, तो अब वहाँ उस बूथ पे आपके परिवार के और किसी का था? पकड़ो, हाँ, बताओ। चारों को है। चारों मतलब? मुकेश कुमार यादव। वो कौन है आपके? लड़का है। लड़का है। और रोहित कुमार यादव। वो कौन है? लड़का है। और सुनीता यादव पुत्री है। अच्छा। और क्या कहते हैं, फुलकुमारी मेरी पत्नी। उन चारों का है वोट है? तो इनकी 3 बेटे और 1 बेटी? 2 बेटा 1 बेटी और पत्नी, इन सब का वोट है और आपका वोट नहीं है? वोट नहीं है। तो वहाँ बूथ पर जाकर किसी से आपने वोट पूछा कि आपका वोट क्यों कटा? मैं तो पूछा नहीं साहब, मैंने राधा रानी BLO है उनसे मालूम किया तो बोले आपका नाम है ही नहीं इसमें। BLO को फोन पे पूछा? कैसे ना, पूछा? मैं खुद गए थे जिला पंचायत। अभी? जी जी जी। मतलब जब आपका नाम नहीं मिला तो आप BLO के पास गए? जी जी जी। और ये आपको बूथ पर जब आप गए तब पता चला आपका नाम नहीं है? जी जी जी। अब ये जो है, ये मुझे पहले दौर के चुनाव में भी कई लोग ऐसे मिले थे बूथ के बाहर, जो बूथ से लौट रहे थे कि हमने 3 चुनाव 4 चुनाव वोट दिया है, लेकिन इस बार जब हम पोलिंग बूथ पर गए तो हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। और यही इनके साथ हुआ। अब ये एक रिटायर कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, इनकी ना आवाज़ सुनी जा सकती है, न कहीं इनको समझ में आएगा, लेकिन नागरिक को, हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है। और वो अधिकार जिसका इस्तेमाल अधिकृत तौर पर, ये चूँकि नागरिक है, कार्ड है, पता ठिकाना है, करते रहे हर चुनाव में, इस बार इनका वो अधिकार, इनको उस अधिकार से वंचित किया गया। खुद बोल रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। तो आपको कल परसों आपने पता नहीं किया था? घर पे कई बार पर्ची वर्ची 4 पर्ची गए थे। हाँ। तो मैं तो कहीं थे, तो हमारे बच्चे ने कहा कि हमारे पापा का नहीं, बोले वो मैं वहीं पे ड्यूटी रहेगी मेरी, वहाँ आ जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा, उसने कहा कि वहाँ मिल जाएंगे। तो अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे सर, जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो डाल नहीं पाएंगे, कैसे हो? और मैं इसमें एक बात और बताऊं, क्योंकि ये मैं पश्चिमी यूपी के पहले दौर में भी मैंने देखा था, और एक वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष, उन्होंने भी अभी ट्वीट किया था, मुझे लगता है पिछले सप्ताह, जो नोएडा में रहते हैं, सत्य हिंदी वेबसाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के संपादक है, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि उनका नाम अचानक वोटर लिस्ट में नहीं है, और ट्विटर पर लिखा कि पता नहीं क्या हुआ। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ क्यों हुआ, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और जो आदमी हर बार वोट देता, आज अचानक पता चला उसके परिवार के, उसका बेटा, बेटी, पत्नी है और वो खुद गायब है। तो अब क्या करो? घर जा रहे हो? कहाँ रहते हो आप? मैं कचहरी कंपाउंड में रहता हूँ। अब ये देख लीजिए, मुझे अचानक मिले, मैं यहाँ, ये देखिए मैं कहाँ रुका था, अब ये भी दिखा दें। ये शिवम मुरादाबादी मूंग की दाल के चने हैं। सारी दुकानें चूँकि यहाँ रामपुर में बंद है, चूँकि आज वोटिंग है, तो मुझे लगा यहाँ हम भी कुछ चने खा लेते हैं। अपनी साथियों को भी कहा दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ कुछ छोले चने कुछ खाते हैं ठेले पर। तभी ये साइकिल से आते हुए दिखे और मुझे पहचान कर ये रुके, और रुकते ही ये एकदम, क्या कहें, भड़भड़ा कर अपनी बात कहने लगे कि देखो मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मैं लौट के आ रहा हूँ। तब मुझे लगा कि नहीं, उनका वीडियो बने और उनकी बात जानी चाहिए। चलिए, हम लोगों के हाथ में इतना ही है, यही कर सकते हैं। बाकी तो क्यों कटा, और इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि ऐसे वोटर लिस्ट से नाम लोगों के कैसे गायब हैं। क्या वजह है कि जो 4 बार 6 बार वोट दिया, आपका कोई पता नहीं बदला? वही पता है? पता वही है सर। पता वही है, आधार कार्ड और सारे प्रमाण वही हैं, जी। कुछ नहीं बदला, और उसके बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ उनका नाम गायब। बहरहाल, चुनाव आयोग को ये वीडियो में टैग करूंगा और देखते हैं ऐसे लोग मिलते हैं। और मैं रामपुर में हूँ, आपको बता दूं, रामपुर कई मायनों में ख़ास है, क्योंकि रामपुर में ही आज़म खान है, चुनाव लड़ रहे हैं।
9 बार के विधायक रहे, इस बार जेल में। और रामपुर का जिक्र बीते चुनाव में, बीते महीनों में कैसे हो रहा है आप देख चुके हैं। और रामपुर का जिक्र करते हुए आज़म खान पर लगातार बीजेपी का वार, मोदी, अमित शाह, योगी रामपुर का जिक्र करते हैं, साथ में आज़म खान का जिक्र करते हैं। और लोगों को अगर डराते हैं पूरे यूपी में तो आज़म खान का जिक्र करके कि अगर बीजेपी हारी तो आज़म जेल से आएंगे, आज़म की सरकार बनेगी। उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के सामने नवाब ख़ानदान की 2 पीढ़ियाँ चुनाव मैदान में हैं। आज़म खान के सामने भी नवाब नावेद अली, क्या नाम है उनका, हैं, काजिम अली खान, नावेद मियाँ, वो चुनाव लड़ रहे हैं आज़म खान के सामने। और उनके बेटे, क्या नाम है उनका, हमजा मियाँ, जो चुनाव लड़ रहे हैं स्वार में अब्दुल आज़म के खिलाफ, आज़म खान के बेटे के खिलाफ। और बाप बेटे ने सामने से ताल ठोकी है। और उसके बाद बाकी जो भी कैंडिडेट हैं तो देखेंगे, जो भी दिखेगा दिखाएंगे। मुस्लिम मतदाता हैं, बीजेपी का वोटर हैं, आज़म खान पर इतने हमले हैं, लेकिन आज़म खान को लेकर मुसलमानों का क्या रुख है वो भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका क्या नाम है? सुधीर। वोट दे दिया सुधीर जी? मैं तो गाजियाबाद से आया, गाजियाबाद से है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? घूमने के लिए आया रामपुर में। अरे चुनाव के दिन में घूमने आ गए आप लोगों ने वोट दिया? किसी वोटर हो आप लोग? वोटर ने अभी दिया नहीं है, अब जाके देंगे। यहीं के हो? नहीं, हाँ, मतलब रामपुर के ही हैं। क्या नाम है? कुंवरपाल नाम है। कुंवरपाल जी। चलो कुंवरपाल जी, अब हम लोग इधर जरा, मेरे छोले बन गए भाई, छोले मेरे हिस्से का भी तो आना चाहिए। चलिए, आप पत्रकार हैं? प्रेस लिखा हुआ आपकी गाड़ी पे? गाड़ी दूसरे की, प्रेस लिखा हुआ है, बड़ा गड़बड़ है ये। चलिए भाई, शिवम मुरादाबादी जी, हमारे हिस्से का छोले दे दीजिए, जो भी है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और रामपुर में अलग अलग बूथ पर चलेंगे। आपको ये बताऊं आपको कि रामपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और अगर एक मिनट रुको, आ जाओ। वोट दे दिया आप लोगों ने? सबने वोट दे दिया? तो क्या नाम है आपका? बाबूराम। किसकी सरकार के लिए वोट दिया है? डबल इंजन की। आप सब लोगों ने किसके लिए वोट दिया? मोदी के लिए। 5 महिलाएं बैठी हैं इसमें। क्या नाम है आपका? अरे भाजपा मोदी को इतना फायदा मिला है, मोदी इतना फायदा मिला है, कोई सरकार देगी नहीं। मगर 2000 ये जो खाना मिला है या अनाज मिला है, इसका जिक्र कर रहे हो? हाँ जी। ये मार्च में खत्म हो रहा है, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा। नहीं, और सरकार आएगी वही देगी। अब तो कोरोना की वजह से मिला, मार्च तक आप भाग कर रहे हो। अरे जब जैसे बोल रहा हूँ मार्च तक खत्म हो रहा है, भाग रहे हो। भाग क्यों रहे हो? मार्च तक खत्म हो जाएगा अनाज फिर। और कोई बात नहीं, और बहुत फायदा मिला। अच्छा, बहुत चीजें हैं ना। आपका क्या नाम है? एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरणपाल। प्रेमपाल। किसकी सरकार के लिए वोट किया? योगी के लिए। योगी के लिए। तो आप लोगों ने एक मिनट रुकना, क्यों मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए वोट किया, ये बताओ। हमें उनसे ज्यादा बहुत सपोर्ट मिली है। क्या जैसे हमने योगी जी को इसलिए दिया है वोट, हमारी बहन बेटी रोड पर चल रही है, सुरक्षित चल रही है इनकी सरकार में, आजाद होकर जा रही है बेटी। एक मिनट, हाँ। आजाद होकर, हिंदू की है, मोहम्मद की बेटी आजाद होकर जा रही है इनकी सरकार में। सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है, और हमें इससे और कोई नहीं है। आपने क्यों दिया वोट? हमने भी इस बार में दिया। अच्छा ये बताओ, किस बिरादरी के हो आप लोग? चंद्रा। हैं? चंद्रा कौन सी बिरादरी होती है? गुर्जी। हाँ, गुर्जी। कोई सैनी है, कोई सब है। हाँ वही समझना चाहता हूँ। हम लोग सैनी है। अच्छा, ओबीसी है। हाँ। सारे लोग ओबीसी है। नहीं, हम चंद्रा है, ये प्रजापति है। प्रजापति, सैनी, चंद्रा। ठीक है, समझना जरूरी है थोड़ा, हैं? आप तो समझदार हो। वो सब सरकार आ गई भाजपा की। चलो बहरहाल, हैं? चलो बहरहाल, तो अब ऐसे ही चलते जो मिलेंगे उनसे बात करेंगे और पोलिंग बूथ पर भी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते दोस्तों, वाले भाई साहब देखो दूसरे, अरे सेल्फी के लिए बीच में ही देखो दूसरे की गाड़ी में प्रेस लिखवा के आए हो। मैं किसी की गाड़ी लिखवा के नहीं लाया। हाँ। मैं ये मेरी किसी गाड़ी है मिलने वाली। अच्छा, वोट दे दिया? अभी नहीं दिया, जाऊंगा नहीं वोट दिया। देने। चलो बहरहाल खत्म करते हैं इस वीडियो को। रामपुर में आज़म खान का मुकाबला नवाब खानदान से है, और नवाब खानदान और आज़म खान का जो मुकाबला है, उस मुकाबले के बीच बीजेपी भी है। और बीजेपी के आकाश सक्सेना नवाब और आज़म खान के बीच में है। आकाश सक्सेना वही हैं जिन्होंने
कई शिकायतें, कई मुकदमे जो आज़म खान पर दर्ज हुए उसके वो मुख्य किरदार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके पिता भी वैसे 4 बार विधायक रहे हैं। लेकिन आज़म खान क्या उन चुनौतियों का सामना करके रामपुर से फिर से निकल जाएंगे? जेल में रहते हुए क्या 10वीं बार विधायक बन जाएंगे? या उनकी राह इस बार मुश्किल है अगर बीजेपी ने और नवाब खानदान ने उनके राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की है? इसको समझने की भी कोशिश करेंगे और अलग अलग बूथ पर वही जो बोलता हूँ, जो दिखता है वो दिखाऊंगा। और यहाँ से लगातार हर दौर में जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ जाऊँगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप सब लोगों ने वोट दे दिया? अब जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं। भोलेनाथ को बनाइए। आप लोग वोट दे दिया? दे दिया, क्या सोच के दिया? हमने तो अखिलेश को दिया है। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? सुधीर। सुधीर। आपका? हमारा मुरारी। आप क्या सोच के वोट देने जा रहे हो? वोट अभी नहीं दे रहा, अभी तो पूजा करने जा रहे तो अखिलेश को क्यों दिया भाई? अखिलेश हैं। सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है ना, हाँ। भाजपा को हराना है, हाँ। अखिलेश को लाना है। अरे सुधीर और विनय करे भाजपा को हराना में समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा करो? भाजपा को हराना है हाँ, भाजपा तो हराना ही है। क्यों? अरे भाई उसने कुछ खाद, यूरिया महंगा सब, ना कोई अनाज का रेट है, ना चने का रेट है, ना गन्ने का रेट है, ना भुगतान हो रहा। 14 दिन का भुगतान कह कर वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, जब झूठ आपको करना कहाँ लगा हुआ है? गाजीबाद में। और आपका पूरा नाम क्या है? हमारा मुरारी। मुरारी। ये क्या ले जा रहे हो ये तो सुबह? मंदिर जा रहे हैं हम। मंदिर जा रहे हो सुबह सुबह? हाँ, तो सुबह-सुबह पहले तो लोकतंत्र का मंदिर तो अद्भुत है। पहले मंदिर फिर वोट। पहले मंदिर फिर वोट। तो वोट से किसको चोट? वोट से तो भाई अखिलेश जी को देंगे चोट। हाँ? अखिलेश जी को चोट दोगे या वो अखिलेश जी को वोट दोगे? चोट देंगे। मतलब अखिलेश को हराने के लिए वोट करोगे? जी, जी, जी। हैं? अभी पहले तो कुछ और बोला। अरे तो क्या हो गया, वो तो उनका साथ दे दिया है ना। अरे गजब है। देखो पहले उन्होंने कहा उनका साथ दे दिया। देखो कि तो इसका मतलब जो है भीतर से कुछ और भी चल रहा होता है, ऊपर से कुछ और, भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। आप किधर हो? हम किधर नहीं है, हमारा आते ही नहीं। आता ही नहीं है। आपका? अब तेरे महीने से आंदोलन पर है। समाजवादी। क्या नाम है? ईशान अहमद। ईशान अहमद। तो यहाँ इस बार नवाब खानदान के क्या नाम है उनका? हमें नवाब से थोड़ी मतलब है, हमें विकास से मतलब है। किसी सरकार ने अभी विकास थोड़ी करा। अभी तक तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुकाबला किससे है? मुकाबला आजम खान का तुम्हारा बीजेपी से है। बीजेपी से? आकाश सक्सेना से है ना, आकाश सके ना, तो है मतलब सरकार तो आप बीजेपी की कहेंगे। और नवाब खानदान के भी तो हैं। नवाब खानदान के होंगे मगर इन्होंने किसी ने कुछ करा थोड़ी है। कासिम अली खान है ना यहाँ से। वो चीज़ गलत है। हमें विकास से मतलब है। विकास कोई सी भी सरकार करे, विकास करे हमारे लिए। यहाँ पे विकास थोड़ी है। वोट दे दिया? देंगे। आप क्या सोच के देने वाले हो? किसकी सरकार? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव? अखिलेश बीजेपी सरकार को बिल्कुल पूरी तरह मतलब कि जो पूरे भारत में इस तरह से जो बेरोजगारी पनप रही है और आज बेरोजगार युवा पकौड़ा वगैरह तल रहे हैं और बेरोजगार युवा बुरी तरह परेशान। क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है मेरा। राजेंद्र। तो राजेंद्र जी अखिलेश यादव की तरफ है, ये अखिलेश यादव की तरफ है। सब तो अखिलेश की तरफ सब से नहीं सर। बोलो ना, ये बगल में खड़े अब हैं। इनका कुछ कह नहीं सकते ना सर। इनका हालांकि कुछ नहीं कर सकते। असल में ऐसा है ना, ये पब्लिक है, पब्लिक है ये। हाँ। ये कुछ भी कह हम सकते सब भाई भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ। अभी अखिलेश भैया को बुरा कह रहे हैं। अभी अखिलेश भैया आ जाएंगे तो अखिलेश भैया अच्छे हो जाएंगे। हाँ नहीं, आपने वोट दे दिया? हाँ साहब। दिखाओ। हाँ, इन्होंने वोट दे दिया। सबसे अच्छा चलो ये तो बता दो किसकी सरकार चाहते अब हो? जिसकी आएगी ये। अच्छा, क्या हमें वो- तो जो रोटी खिलाएगा सही अपनी महंगाई सस्ती होना चाहिए। हाँ। महंगाई ने कमर तोड़ दी हमारी। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। फ्री मिल तो ये तो बोल रहे हैं कि सब खिला रहे हैं। मोदी जी, योगी जी इतना सबको फ्री अनाज दे रहे हैं। दिया है ना, दिया है ना। गेहूँ बांटे हैं, तेल बांटा है, बस हाँ नमक भी बांटा है, चने भी हैं। चने भी तो हैं। किसकी सरकार चाहते हो आप? अरे भाई अब जिसकी सरकार जो है ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अरे ऊपर वाले के हाथ में। आप किसकी सरकार चाहते हो? अखिलेश की आ जाए और क्या है। देख लो इतना बोलने के बाद आप किसकी सरकार चाहते हो? भाग रहे हो? अभी चलो बहरहाल, तो अब इस रामपुर का ये जगह का क्या नाम है? सिविल लाइंस। और अब हम किसी बूथ वोट दे दिया? दिखाओ, देखो वोट दे दिया। सबसे पहला वोट क्या नाम है अखिलेश आपका? भैया का पड़ा होगा। आपका क्या नाम है? हरिओम शर्मा। क्या सोच के वोट दिया है? सरकार बनाने का। किसकी? आएगी हमारी आएगी। आपकी आएगी? सरकार को हमारी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, तो ये 2 बीजेपी समर्थक भी हैं। लेकिन बहरहाल अब चलते हैं किसी बूथ की तरफ। भाई हमारे ये कल तक हम तो कह रहे थे कि समाजवादी आज डेट में गाड़ी दो, काम अपनी जगह, नहीं, वोट अपनी अभी जगह। अब कह रहा है कि ये बीजेपी वोट अपनी जगह, काम ये तो पब्लिक है। पब्लिक को सिर्फ चाहिए विकास। विकास के अलावा कोई काम नहीं तो चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबसे अधिक विकास कौन सा मोदी है? जी ने ऐसा कौन सा विकास कर दिया वो अभी आप गिनवा दिए। आप पत्रकार हैं,
तो आप बता आजम दिए खान तो मुझे। यहाँ 9 बार विधायक रहे, उन्होंने पूरा रामपुर को उन्होंने कुछ जन्नत बनाया। करा नहीं करा, उन्होंने कम से कम इतना तो कर दिया बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोल दी और बहुत से लेकिन ऐसे काम उनके करा। इतने आरोप लगे लेकिन हुए उसमें हैं गरीब आदमी कि- का सब पढ़ रहा गलत है है, सर, सब गलत गरीब है। आदमी का पढ़ लो उसमें, गरीब आदमी का ये बच्चा सब दिखा दो, गलत पढ़ लो तो हाँ? गरीब आदमी बच्चा पढ़ता हुआ दिखा दो। गरीब आदमी का बच्चा किसी- कैसे पढ़ लेगा इस हैं? महंगाई तो में? फिर एक गरीब कैसे पढ़ आदमी बच्चा लेगा? पढ़ तो दिखा दो। रामपुर स्कूल खोला उन्होंने, कौन सा गरीब बच्चा पढ़ लिया, उसमें 3,000 रुपये महीना फीस है बच्चे की, कौन सा गरीब पढ़ा देगा? अब लगा लिए, अब जैसे कि दिल्ली के अंदर माशाल्लाह से केजरीवाल है, ये सब सारे आउट एरिया में क्या काम करे, कोई नहीं, अपने घर की तरफ सब काम करें। ये सब पार्क अपने बनाया, लिए अपने हुआ है लिए ना? बना, पुल बनाया, अपने लिए बनाया हैं? पुल बना अपने लोग, उस रोड पे खुद ही जाते हैं, खुद ही जाते हैं। और उसका यूज अरे बहुत ही यूज ही उसका नहीं कोई यूज ही नहीं भाई। इनसे टिकट लिया जाता है, बस नहीं नहीं इनसे सात टिकट लिया जाता है चढ़ने के लिए, फ्लाईओवर बनाया है तो वो। लंबा फ्लाई इनसे चढ़ने के लिए खाली टिकट घर लिया पे जाता उतरता है, घर पे है। उतरता हमारे है। भाई आ गए जाहिद भाई, चलिए ठीक है, वोट दे दिया आपने? ये सर वोट तो किसके लिए, किसकी सरकार चाहिए आपको? मुझे सरकार चाहिए जो हमें रोजगार दे हाँ, और जो यहाँ पे शहर में हमारा हवा को बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखे, हाँ। समझ गए? हमें वो सरकार तो चाहिए, कौन सरकार वो ऐसा कर पाएगी? वो समाजवादी कर पाएगी। बस इसके अलावा कोई नहीं। चलिए बहरहाल अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए खत्म करते करते फिर कुछ की एंट्री हुई, फिर मुलाकात होगी किसी पोलिंग बूथ पर। नमस्कार।